इस्लामियात में लेसन नंबर 10 है सूरा अल काफिरून। सूरा अल काफिरून द अनबिलीवर्स। काफिर किसको कहते हैं? काफिर उसी को कहते हैं ना जो मुसलमान न हो, जो अल्लाह पर ईमान न रखता हो, जो रसूल पर ईमान न रखता हो, जो अपने हिसाब से जो दुनिया के धर्म हैं उनको फॉलो करता हो, उसी को ना काफिर कहते हैं। तो इस सूरत को सूरह क्या कहते हैं? सूरह काफिरून। सूरह काफिरून ये सूरत कहाँ नाजिल हुई है? मक्के में नाजिल हुई है। इस सूरत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसका तर्जुमा पढ़ना है और इसका मतलब समझना है कि इस सूरत में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अल्लाह ताला ने कौन कौन सी बातें इस सूरत में हमें बताई हैं और कही हैं। तो सूरह काफिरून हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सूरत मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को याद होगी। कोई ऐसा भी है जिसको ये सूरत याद नहीं है? हाँ, ये सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को तवाफ़ की 2 रकतों में, तवाफ़ करने जाते हैं ना तो 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। इस सूरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 2 रकतों में पढ़ा करते थे। इसी तरह से फज्र की सुन्नत में भी पढ़ते थे। फज्र नमाज से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ते हैं ना, और बहुत ज़्यादा फजीलत वाली नमाजें हैं वो, उनमें पढ़ा करते थे। मगरिब की सुन्नत में पढ़ा करते थे। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबे कराम को कहा था कि जब सोने के लिए बिस्तर पे जाओ तो इस सूरत को पढ़ लिया करो। कुल शरीफ में ये भी है ना, जैसे सूरह इखलास है, सूरह फलक है, सूरह नास है, उसी तरह से ये भी एक कुल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से कहा है कि जब सोने के लिए जाओ तो इस सूरत को पढ़ लिया करो। ये सूरत पढ़ करके सोओगे तो क्या हो जाओगे? शिर्क से बरी हो जाओगे, शिर्क से आज़ाद हो जाओगे, शिर्क तुम्हारे दिल में नहीं रहेगा। और बाज़ हदीसों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब सोने के लिए जाते थे तो ये सूरत पढ़ करके सोया करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग ये सूरत पढ़ते हैं। कुल या अय्युहल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। क्या कहा कि कुल या अय्युहल काफिरून, से ओ बिलीवर्स, से ओ बिलीवर्स। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ऐ काफिरो, ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, ना मैं इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी जिसकी तुम इबादत करते हो, जिन मूर्ति और जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, मैं उनकी इबादत नहीं करता हूँ, मैं उनकी पूजा नहीं करता हूँ। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और न तुम उनकी इबादत करते हो जिनकी मैं इबादत करता हूँ। यानी मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो तुम लोग अल्लाह की इबादत करते नहीं हो। ठीक है, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और न मैं इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो, न करता हूँ और न आगे चलकर करूँगा। ठीक है ना, न मैं इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और न मैं इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और न तुम इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो तुम लोग अल्लाह की भी इबादत नहीं करने वाले। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए क्या है? मेरा दीन है। तो कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, से ओ बिलीवर्स, ओ अनबिलीवर्स, ला अअबुदु मा ताबुदून, आई डोंट वर्शिप दैट यू वर्शिप, मैं उसकी इबादत नहीं करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो।
वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ. नॉर डू यू वर्शिप दैट आई वर्शिप. वला अना आबिदुम मा अबदतुम, आई विल नेवर वर्शिप दैट यू वर्शिप. मैं कभी उस चीज़ की इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो. वला अंतुम आबिदून मा आबुद, नॉर विल यू एवर वर्शिप दैट विच आई वर्शिप. और न तुम लोग उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ. लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन. तो अभी क्या करना है, इस सूरत को आप लोगों को याद करनी है और फिर इसे कल सुनाना है. ठीक है, फिर हम लोग कल लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे. तो अभी ये सूरत आप लोग याद कीजिएगा, इसका तर्जुमा भी याद कीजिएगा.